हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज के हमारे नए टॉपिक में, जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो इस वीडियो में आपको जो भी फोकस थ्योरी हो गई, मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी ये क्या क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में आपकी सारे डाउट्स खत्म होने वाले हैं। तो ऐसी वीडियो मैं आपको आज देने वाला हूँ, और इससे पहले जो भी वीडियो हो चुकी है वो आप अवश्य देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो इसमें जो पहली डेफिनेशन होगी वक्रता केंद्र। व्हाट इज वक्रता केंद्र? क्या होता है वक्रता केंद्र? जैसे मान लीजिए जो भी मैथ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सर्कल पढ़ा होगा, वृत्त पढ़ा होगा, तो जो उसका केंद्र होता है वही क्या कहलाता है? हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो आपको सर्कल के स्थान पर, आपको वृत्त के स्थान पर आपको क्या लेना है? गोली दर्पण लेना है, स्फेरिकल मिरर लेना है ओनली। क्या लेना है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो गोली दर्पण में क्या कहलाएगा? जो केंद्र होगा उसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र गोली दर्पण में। लेकिन वृत्त में क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं वृत्त में केंद्र। लेकिन गोली दर्पण में आप क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप? ये खोखले गोले का एक केंद्र होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी समझने में। आगे देखते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये सर्कल होता है, इसकी जो रेडियस होती है, जो इसकी त्रिज्या होती है, यही क्या कहलाती है? हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए यह है इसकी परिधि, चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है, यह है इसकी परिधि। तो इसकी परिधि से लेकर के केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं आर मैथ में। लेकिन जो हमारी साइंस के हिसाब से हम इसे क्या बोलेंगे? गोली दर्पण में क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, वक्रता रेडियस, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो मुझे लगता है आपको ये भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो इसकी डेफिनेशन कैसे देखेंगे आप? ध्रुव पी से केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो जैसे मान लीजिए हम इसे मान लेंगे P, तो ये होगी C। तो P से लेकर के C तक की दूरी क्या कहलाएगी? हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो मुझे लगता है आपको ये भी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। आगे देखते हैं ध्रुव। तो ये है कोई सर्कल, ये अच्छा नहीं बना, दोबारा से बनाएंगे हम इसे। यह है कोई सर्कल, तो हमने इसका कोई छोटा सा हिस्सा काट लिया, जैसे कि इतना हिस्सा काट लिया, तो ये बन गया हमारा एक अवतल दर्पण। क्या बन गया? ये बन गया हमारा एक अवतल दर्पण। क्या बन गया? अवतल दर्पण। तो जो इसका मिड पॉइंट होगा यही क्या कहलाता है? हमारा पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल मतलब ध्रुव कहलाता है। तो जो हमारा अवतल दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, जैसे किरणें यहीं से परावर्तित तो होगी, जैसे इधर की साइड या अंदर की साइड, तो जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है, मतलब कि ध्रुव कहलाता है। तो मुझे लगता है आपको ध्रुव समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो इसकी डेफिनेशन कैसे देखेंगे आप? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट बोलते हैं मध्य बिंदु को। तो मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव P कहते हैं, जिससे हम पोल भी कहते हैं, POLE। आगे देखते हैं मुख्य फोकस। आगे देखते हैं मुख्य फोकस। ये आप इमेज बनाते चलना साथ साथ, अपने जो नोट्स होंगे उसमें। आगे देखते हैं मुख्य फोकस। जैसे हमने ये कोई सर्कल बनाया था, ये था हमारा केंद्र, ये थे हमारे पोल जिसे हम ध्रुव कह रहे थे। ये हमने इतना हिस्सा काट लिया था, इतना हिस्सा। तो जो प्रकाशीय किरणें आती हैं यहाँ से, मान लीजिए जो भी प्रकाशीय किरणें आती हैं और जो टकरा करके जैसे लौटती हैं, ये जिस स्थान पर काटती हैं, यही क्या कहलाता है? हमारा फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे ये किरणें आई ये वाली इधर की साइड, तो ये टकरा करके यहाँ पर इन्होंने काटा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो फोकस व P के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। ये वाली क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। P व F के बीच, ध्रुव व फोकस दूरी के बीच क्या, फोकस के बीच क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। तो फोकस से लेकर के ध्रुव P के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? हम फोकस दूरी बोलते हैं। तो मुझे लगता है आपको फोकस दूरी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आगे देखते हैं मुख्य फोकस हो गया फोकस।
जहाँ प्रकाश की किरणें मिलती हैं उसे हम फोकस बोलते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। ये आगे द्वारक, अगला है द्वारक हमारा। जैसे मान लीजिए हमने कोई सर्कल का एक हिस्सा काट लिया था, जैसे हमने इतना हिस्सा काट लिया था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यही क्या कहलाती है हमारी? द्वारक कहलाती है। ये वाली क्या कहलाती है? ये वाली द्वारक कहलाती है, दर्पण का द्वारक कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वृत्ताकार चाप को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है वृत्ताकार, जैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी सही करके बनाता हूँ। ये है कोई अवतल दर्पण, तो इसका जो ये हो गया वृत्ताकार, जैसे ये हो गया, ये यही क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है दर्पण का द्वारक। जो स्फेरिकल होता है, मतलब गोलाकार होता है, क्या कहलाता है? ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। आगे देखते हैं मुख्य अक्ष। जो ध्रुव होता है वह वक्रता केंद्र होता है। जो वक्रता केंद्र होता है, जो वृत्त का केंद्र होता है, उस तक की दूरी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। पी से लेकर के सी तक की दूरी, जैसे मान लीजिए ये है हमारा कोई सर्कल, ये है कोई सर्कल, तो यहाँ से लेकर के इसे हमने पी मान लिया और इसे मान लिया सी। बीच की दूरी थी रेडियस, मतलब वक्रता त्रिज्या, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं, इससे बोलते हैं ध्रुव। और यहाँ पर था हमारा फोकस, जैसे कि यहाँ से काट रही थी किरण, तो ये हो गया हमारा फोकस। तो सी से लेकर के पी तक की दूरी क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? इसके बीच की दूरी मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुझे लगता है आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। या तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे लगता है आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लासें पसंद आ रही हो और मेरा ये इनिशिएटिव है जो कि आपको साइंस में 100 में से 100 नंबर लाने का है, जो आपको पसंद आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि वो भी पढ़ सकें और इस लाइफ में कुछ कर सकें अपने माता पिता के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।